बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको बांग्लादेश के ये मनाजिर याद हैं कि तलबा किस तरह से निकले थे और एक तलबा मूवमेंट ने पूरी बांग्लादेश की हुकूमत को, शेख हसीना वाजिद को हिला कर रख दिया था और उनकी हुकूमत को चलता किया था। क्यों अब पाकिस्तान में ये मवाजना किया जा रहा है कि क्या बांग्लादेश की सूरत हाल पाकिस्तान में बनने जा रही है? उसकी वजह यह है कि तलबा इस वक्त सड़कों पर हैं, मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आए हैं और एक वाक़े की वजह से, जिसको मरीम नवाज साहिबा और उनकी टीम ने बड़ी महारत से हैंडल किया, जिस तरह तहरीक इंसाफ को हैंडल करते हैं उन्होंने तलबा को भी इसी तरह हैंडल करने की कोशिश की और तशद्दुद किया तलबा पर, उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद अब सड़कों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शाहराहों पर आकर तलबा एहतजाज कर रहे हैं और सड़कें बंद कर दी हैं। इस वक्त क्या हालात हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले इमरान खान की बात करनी है, क्योंकि ये जो माइंड सेट है जिसकी वजह से मरीम नवाज साहिबा या शहबाज शरीफ साहब, वफाकी हुकूमत या पीपल्स पार्टी सब मिले हुए हैं, इस माइंड सेट की वजह से ये सारे हालात पैदा हो गए हैं मुल्क में। इस वक्त तलबा एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, बच्चियां उनमें शामिल हैं और ऊपर से पुलिस वालों की हरकतें देखें। जो बच्चियां एहतजाज कर रही हैं कि जी मुबैना तौर पर एक बच्ची के साथ ज्यादती हुई और फिर उसके बाद अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पता नहीं बच्ची दुनिया में है भी या नहीं, क्योंकि ये मिस हैंडल कर रही है हुकूमत मुसलसल इस वाक़े को। तो अब उसके बाद जो पुलिस एहलकार ने कह दिया वहां पर आके बच्चियों को, देखें कि और वाक़या ना हो जाए कोई ऐसा, जो बच्ची एहतजाज करी उनको आकर ये कह रहा है। आप देखिए ना किस माइंड की सेट के साथ ये सब कुछ हो रहा है। और ये वो माइंड सेट है जिसके तहत घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, खवातीन की इज्जत का ख्याल नहीं रखा गया, माओं बहनों बेटियों के साथ जो कुछ किया गया उनको हिरासा किया गया, छोटे छोटे बच्चों को हिरासा किया गया। आज अब हम उसका इजहार देख रहे हैं कि कोई ऐसा वाक़या हो जाए जो बड़ा हसास है, उसको किसी तरह से हैंडल करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि उस पर सोच विचार किया जाए, मामला ठंडा किया जाए, नहीं, पकड़ दकड़। हत्ता कि ये भी कहा जा रहा है और ये चीज़ शेयर की जा रही है, ये देखें, ये मलिहा हाशमी ने शेयर किया है कि पंजाब कॉलेज के तालिब इल्म का संगीन इंकशाफ, पंजाब पुलिस ने बच्चों को मार मार कर जख्मी कर दिया, हमारे दोस्त का बाजू काट दिया और बेतहाशा बच्चे इस वक्त पंजाब कॉलेज की इमारत में ज़बरदस्ती कैद किए गए हैं ताकि वो कॉलेज के बाहर जाकर एहतजाज में शामिल ना हो सकें। अब इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। ये सारे वाक़यात क्यों हो रहे हैं? अब मैं उस पर आता हूँ। इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कुछ हो चुका, अब वो इस हद तक बढ़ गया कि आप देखिए कि आलमी सतह पर इस मामले को अब उठाया गया। अब हुआ ये है कि खबर ये है कि दोस्त ममालिक की तरफ से या दोस्त मुल्क की तरफ से कुछ मामला आगे बढ़ रहे हैं और इमरान खान साहब से जो नफ़रत रखते हैं, मैं लफ्ज़ नफ़रत इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सहाफ़ी भी ये बात कह रहे हैं कि जी कोई दोस्त मुल्क बीच में आ गया है और चीज़ें उस तरफ जा रही हैं जिस तरह इमरान खान चाहते थे। और वो लोग जो प्रेडिक्शन कर रहे थे कि जी चीज़ें ठीक होंगी और इमरान खान ने बड़ी कुर्बानी दी है, इमरान खान से आगे का सोचता है, वो जिस तरह डट गया, जिस तरह उसकी जमात डट गई, जिस तरह वो खड़ा रहा, उसने मुश्किलात सही, उसके ख़ानदान मुश्किलात सही, तो ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ और उसका डटे रहना काम कर गया है। तो अब चीज़ें बदल गई हैं और शंघाई कॉन्फ्रेंस इजलास के बाद चीज़ें सामने आएंगी। और हम ये जिक्र आपको ये बात आपको बता रहे थे, जिक्र कर रहे थे बार बार, जब ये सारा कुछ हुआ कि इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी लग गई या अली बिन गंडापुर डी चौक से क्यों चले गए और क्या हुआ। उस वक्त अगर आप देखें हमारी वीडियोस, जब ये सब सवाल पूछे जा रहे थे, हमने उसी वक्त अर्ज़ किया था कि चीज़ें किसी और तरफ जा रही हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आएंगी। अब जनाब चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुँचे और शंघाई कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आगाज़ हो रहा है और उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया, ये सब कुछ हुआ। इसी दौरान में क्या होता है कि खबर आती है कि जी इमरान खान से हर सूरत मुलाकात करवाई जाए। अब मुतज़ाद खबरें चलने लग गई। एक तो ये कि ये देखिए जियो की मैं आपको खबर सुना देता हूँ कि 15 अक्टूबर का एहतजाज मनसूख कराने की कोशिश, हुकूमत आज इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे सकती है। ये जियो की खबर है। और इसमें हुआ क्या, इसमें मामला ये है कि या तो इमरान खान से बराह रास्त मुलाकात या फिर यह कि किसी तरह से कोई और जिस तरह होता है टेलीफोन वगैरह, उस तरह से कोई बातचीत हो सकती है। क्यों? क्योंकि 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल तहरीक इंसाफ ने दी है, अगर जो उसमें इख्तलाफ पाया जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि कारकुनों का बड़ा प्रेशर है और हमाद अजहर ने इस पर ट्वीट भी कर दिया है कि पंजाब से तमाम हल्कों से काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं। इमरान खान की सेहत, उनकी खैरियत से बढ़कर हमारे कारकुनों के लिए कुछ नहीं है इस वक्त और उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और एहतजाज, पुरअमन एहतजाज तो हम लाजमी करेंगे। तो ये ख़तरात हैं। तो हो सकता है रात गए तक कोई मुलाकात हो जाए या कोई एश्योरेंस आ जाए, ये असल बात हो रही है। दूसरी तरफ देखिए एक और चैलेंज, पख्तून जरगा पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का असम्बली को इत्मीनान में लेने का फैसला। ये बहुत अहम खबर है। कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उनकी तरफ से एक जरगे का इनेकाद किया गया, भरपूर जरगा हुआ,
बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आए। अब उसके बाद अली मीन गंडापुर कह रहे हैं कि जो जरगे में बातें हुई हैं इसको हम असम्बली में लेकर आएंगे और जो काम विफाकी हुकूमत के करने होंगे वो उनके सामने लेकर जाएंगे। अब ये बड़ी सूरत हाल बड़ी हसास हो चुकी है, ख़तरनाक हो चुकी है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत ने इसको बड़ा मिस हैंडल किया। और पहले वहाँ पर फिर पुलिस एक्शन भी हुआ, सारा कुछ हुआ। फिर विफाकी हुकूमत ने कहा अली मीन गंडापुर से कि आप बीच में आएँ, चीज़ों को किस तरह सुलझाएं। फिर जरगा हुआ, उसमें सारी जमातें शामिल हुई, उसके बाद उनको इजाज़त मिली जरगा करने की, ये कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को। अब उनकी तरफ से बड़े मुतालबात आ गए हैं, यहाँ तक कि जी बिजली के हवाले से भी कि जी यहाँ पर मुफ्त दी जाए। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि हम अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम खुद कर लेंगे, यहाँ से सब निकल जाएँ। दहशत गर्दों को भी हम कह रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम अपना इंतज़ाम खुद कर लेंगे, आप हम पर छोड़ दें। ये बात खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पहले भी इस तरह से हुई। पहले पुलिस का आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि जी हम खुद यहाँ पर सिक्योरिटी संभाल लेंगे। ये अब बड़ी खतरनाक सूरत हाल बनती जा रही है, बड़ी पेचीदा। अब अली मीन गंडापुर कह रहे हैं जी मैं पूरी असम्बली के सामने इस चीज़ को रखूंगा, वफाकी हुकूमत के सामने रखूंगा। वफाकी हुकूमत पहले ही मोहसिन नकवी की सूरत में जाकर अली मीन गंडापुर से मिली और कहा कि जी इस मामले को सुलझाएं। अब देखिए कि खबर यह है कि मोहसिन नकवी का अली मीन से राबता, एहतजाज मौखर करने की अपील। एक दफ़ा फिर वो कह रहे हैं कि दीगर लोगों से राबता किया है, बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा दरख्वास्त दी। तो अब कहा जा रहा है एहतजाज ना करें। अब ये रात तक सारी गेम रहनी है, ये मैं आपको बता दूं। और असल कहानी ये है कि कुछ मुलाकातें हो चुकी हैं और मज़ीद इमरान खान से मुलाकातें होनी ही हैं, और हो सकता है रात को भी कुछ हो जाए, एश्योरेंस दे दी जाए और मामलात को किस तरह से कूल डाउन किया जाए, क्योंकि दोस्त मुल्क बीच में आ चुका है। मुशाहिद हुसैन सैयद इस बारे में बड़ी बात कर चुका है कि जी नवंबर में ट्रंप आ रहा है और उसके बाद वैसे ही एक फ़ोन कॉल आएगी, आपको सीधा होना पड़ेगा, इस तरह की बातें हुई। लेकिन अमेरिका नहीं है वो मुल्क। अगर दोस्त मुल्क कहा जा रहा है, करीबी मुल्क कहा जा रहा है, तो अमेरिका नहीं। अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ से भी करारदादें आई हैं, तो चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं और उस तरफ जा रही हैं जिस तरह से इमरान खान सोचते थे। मैंने आपको बताया कि इमरान खान से नफरत करने वाले अब इस बात को मान रहे हैं और परेशान हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। हुकूमत पीटीआई रहनुमाओं की इनके कायद से मुलाकात करवाए ख्वाजा साद रफ़ीक। वो ये भी कहते हैं, साथ कहते हैं जी पता नहीं, इनका कोई पता नहीं, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इस हुकूमत की नाहलियाँ देखिए। पुलिस पंजाब कॉलेज के तलबा को भी तहरीक इंसाफ के वर्कर समझकर ट्रीट कर रही है। गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू, पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये वीडियो सामने आ रही हैं और ये देखिए मैंने जो अर्ज़ किया ना आपसे जो बात कि किस तरह से अब ये हो रहा है कि कहा जा रहा है कि जी इमरान खान से कुछ मुलाकातें हो गई हैं, कुछ मज़ीद होंगी और इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ये बातें अब होती चली जा रही हैं। अच्छा, चंद और ख़बरें जो इसी हवाले से हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त सड़कों पर, क्योंकि ये एहतजाज का सिलसिला जो है ये लाहौर से ऐसे लग रहा है कि जैसे फैल सा गया है। और इसके बाद ये हुआ है कि मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज शुरू हो गया है। शाहराहों पर तो हो ही रहा था, मुख्तलिफ़ शहरों में शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि जिन्होंने लोगों को अगवा कर लिया है। आपको पता होगा अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा। अब आप ये देखिए, हुमायूं खान मेंबर कौमी असम्बली हैं, इन्होंने कहा है मैं कलमा पढ़कर बता रहा हूँ कि मुझे रात को अगवा कर दिया गया, तो मुझे जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में सेक्शन कहते हैं जी किसी को बुलाकर, तो इसने मुझे कहा इमरान खान इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा इसकी कब्र की मिट्टी से वफा करूँगा। ये बातें जनाब हो रही हैं। MNA शफकत अवान के भट्टे के मैनेजर को उठाया और कहा शफकत का मामू बनकर बयान दो कि MNA को तहरीक इंसाफ ने अगवा कर लिया है। ये जनाब उनसे काम कहे जा रहे हैं और करवाए जा रहे हैं। फिर देखिए MNA से ख्वाजा शिराज ने भी नून लीग का प्रोपेगेंडा जो है वो सारा फारिग कर दिया। मैं इमरान खान का MNA हूँ और इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूँ। ये नून लीग के बंदों को हमारा रिश्तेदार बनाकर हमारे अगवा के बयान चलवा रहे हैं जो काबिल मजम्मत है। ये देखिए आप, तो ये खबरें आपने देख लिया कि किस तरह से ये सामने आई हैं और अब ये बातें हो रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये चीज़ें अब रिपोर्ट होने लगी हैं बाकायदा। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जिना कन्वेंशन सेंटर में होना है। CDA के नाक़िस इंतजामात मुलाहिज़ा करें। कन्वेंशन सेंटर के गेट नंबर 3 के करीब से बाहर वाले हिस्से की सीलिंग ही गिर गई। यानी इस हुकूमत की आप नाहलियाँ चेक करते जाएँ और इन्होंने किस तरह के इंतज़ामात किए हैं कि अहम मौके पर ये क्या हालात हो गए हैं। और ख़ास तौर पर जो मैं बता रहा हूँ तलबा का एहतजाज, उस पर अभी आपको मज़ीद अपडेट करते हैं। जी, तो जनाब मरीम नवाज़ साहिबा ने किन लोगों को भेजा है एहतजाज रोकने के लिए? उनमें एक DSP साहब हैं जो बच्चियों को कह रहे हैं कि आप एहतजाज ख़त्म कर दें, कोई और ऐसा वाक़या ना हो जाए जो हो चुका है। ये सुनिए ज़रा।
बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए यहाँ पे। ये देखिए आप, तो बच्चियों पर उस पर रिएक्ट कर रही हैं कि जी, कोई कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चियां हैं, कोई नया वाकया ना हो जाए। भाई आपके होते हुए भी हो जाएगा। आप कहे कि पुलिस है, क्या सिक्योरिटी आप फराम कर रहे हैं? इस तरह की बातें जो पुलिस कर रही है उससे क्या आप तवक्को रखेंगे? अब ये देखिए, सड़कों पर तलबा निकल आए हैं, मुख्तलिफ सड़कें ब्लॉक करके तलबा ने एहतजाज शुरू कर दिया है। ये आप देखिए, इस तरह के मनाजिर अब नज़र आ रहे हैं शहर में। ये देख रहे हैं आप, ये इस वक्त हो रहा है। और इस वक्त भी हुकूमत इस मामले को किसी तरह से कर रही है कि दबा दो, कुछ इधर से उधर हो जाए, कोई ऐसा हो जाए। ये इस वक्त हुकूमत की कोशिश है। बाकी आप देखिए, इस्लामाबाद डी चौक एहतजाज के पेश नज़र बलूचिस्तान से दाऊद शाह काकड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर क्लास में जाएं, कहीं नया वाक़या ना हो जाए। DSP पंजाब पुलिस की ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज करने वाली तालिबात को धमकी। ये हो रहा है जी, और ये कितनी शर्मनाक बात है। और इस पर लोग कह रहे हैं जी, द DSP नीड्स टू बी फाउंड एंड प्रोसिक्यूटेड। कह रहे हैं जी, इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह की ये बातें कर रहा है। अच्छा, और आप कारकर्दगी जानना चाहते हैं तो सुनिए। कच्चे के डाकुओं के खौफ से पुलिस ने अपने मोर्चे छोड़ दिए। करोड़ों की लागत से बनाए गए 50 से ज़ायद मोर्चे और दीगर जो OP थी वीरानी का मंजर पेश करने लगी। मोर्चे खाली होने से डाकू कच्चे से पक्के आने लगे। दुनिया न्यूज़ की खबर है जी, 14 अक्टूबर 2024 की। ये आप अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि पुलिस को तो तलबा के ख़िलाफ़ और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है, कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ थोड़ी इस्तेमाल करना है। अब ये देखें, ये तलबा के ख़िलाफ़ पुलिस का इस्तेमाल कि यहाँ पर पकड़ दकड़, और ये जनाब उनको पुलिस जो है गिरफ़्तार करके डाल रही है। बच्चियाँ वहाँ पूछती हैं इनको किस थाने ले जा रहे हैं, किस थाने ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, वो भी नहीं बताना। ये कारकर्दगी है, ये सारी सोच है। और खौफ इस वक्त भी इनको इमरान खान का है, मगर नज़र ये आ रहा है कि अब कहानी इस हुकूमत के हाथ से तो निकल चुकी है। और ये हुकूमत इस वक्त परेशान है कि अब दोस्त मुल्क को आना पड़ा बीच में। उन्होंने कहा कि बस कर दो, और कितनी तबाही फैलानी है। अब अमन के लिए जो है रास्ता यही है कि जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसके ख़िलाफ़ अब ये जाली मुकदमात और ये सारा कुछ ख़त्म किया जाए। और लगता ही है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद ये चीज़ें बाकायदा हमारे सामने आ जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।